Good morning, student of class 8. How are you all? I think you are fine. Today we will continue chapter 11, mensuration of exercise 11.3 from question number 4. We have done till question number 3 yesterday. Okay, student. Let's see question number 4. First क्या है? Question number 4 है. रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट. ये कैबिनेट है जो दिख रहा है आपको बुक में, उसके बाहरी आउटर सरफेस उस पे करना है, उसको पेंट करना है. ठीक है. हाउ मच जो मेजरमेंट दी है 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर. हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ द पेंटेड द ऑल एक्सेप्टेड बॉटम ऑफ द कैबिनेट. देखो मतलब ये कवर्ड हो गया. ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंथ कितनी दी गई है इसमें 2 मीटर. विड्थ कितनी दी गई है 1 मीटर और हाइट कितनी दी गई है 1.5 मीटर. सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है सारे. ठीक है. अब क्या निकालना है हमको निकालना है क्या कवर करना है. सपोज तो ये कमरा है, क्या ये रूम है, इसको हमें पेंट करना है. जो क्या करना है हमको पेंट करना है. करना है हमको उसको पेंट करना है. अब हम क्या देखो अब बाहर दीवार पोतेंगे, फिर ये वाली दीवार, फिर ये वाली दीवार, फिर दीवार दीवार, फिर ऊपर, फिर नीचे. ठीक है. पेंट करना है उसको. गॉड पेंट को क्या दिया गया सरफेस एरिया शी कवर इट द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. मतलब सब चीज के हमको क्या करना है पेंट करना है, लेकिन बॉटम को नहीं करना. बॉटम को नहीं करना. तो किस हमें क्या पेंट करना पड़ेगा, हमें ऑल 4 वॉल्स चारों दीवारें पेंट करना पड़ेंगी और टॉप को पेंट करना पड़ेगा. ठीक है. टॉप को पेंट करना पड़ेगा. तो देखो एरिया ऑफ क्या पूछा उसने, एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स पूछा ना. सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना होगा देखो 2h इंटू एल प्लस बी. 2h इंटू एल प्लस बी ये तो हो गया आपके और 4 वॉल्स का. ठीक है. प्लस एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गई आपकी टॉप का. तो ये चारों दीवार होगा आपका ये हो गया एल प्लस बी इंटू 2h. ठीक है. और ऊपर का कैसा है, अब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. क्यूबॉइड की शेप में होता है, क्यूबॉइड के सारे शेप होते हैं रेक्टेंगल की शेप में. ठीक है. और क्यूब के 6 फेस किसकी शेप में होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं. अब इस दीवार ये दीवार ये दीवार ये दीवार ये कितना हो गया आपका 2h इंटू एल प्लस बी. ठीक है. उसके बाद अब ऊपर का बॉटम, बॉटम किस शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी. एनी प्रॉब्लम नो. अब हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर और 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर इंटू 1 मीटर. ठीक है. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मीटर. 1.5 इंटू 2 3 मीटर और ये हो जाएगा आपका 3 मीटर प्लस 2 मीटर स्क्वायर दैट इज 9 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर. कितना निकल के आएगा 11 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर एरिया. मतलब इतना एरिया हमको पेंट करना होगा. ठीक है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Daniel is painted the wall and ceiling of a cubical hall. एक cubical hall है जिसकी उसको क्या पेंट करना है, वॉल्स को पेंट करना है और सीलिंग को पेंट करना है. विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो दी गई है आपको, लेंथ दी गई है 15 मीटर, ब्रेथ दी गई है 10 मीटर, हाइट दी गई है 7 मीटर. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर. जो पेंट की बाल्टी लेके आया है उसमें एक बाल्टी में कितना पेंट आता है 100 मीटर स्क्वायर से पेंट कर सकता है वो. ठीक है. मतलब एक केन से वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकता है. तो हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. तो रूम को पेंट करने के लिए उसे कितने पेंट की आवश्यकता होगी. अब ये रूम को पेंट करना है. रूम में क्या पेंट करते हैं हम, चारों दीवारें पेंट करते हैं और छत को पेंट करते हैं. फ्लोर को पेंट करता है क्या, नहीं करता ना. तो हम वही लगाएंगे, ये वाला सेम फार्मूला लगाएंगे. ठीक है. और जो भी हमारा आंसर आएगा
उसमें हम 100 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ केन्स आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी लेंथ कितनी दी गई है, 15 मीटर, विड्थ कितनी दी गई है, 10 मीटर, और हाइट कितनी दी गई है, 7 मीटर। ठीक है, निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रूम टू बी पेंटेड, पेंट करने के लिए कितना एरिया, तो 2h l प्लस b प्लस l इंटू b। ठीक है, मतलब चारों दीवारों का एरिया और छत का एरिया। तो देखो 2 इंटू h कितना है, 7 मीटर और 15 मीटर प्लस 10 मीटर। ठीक है, प्लस 15 मीटर इंटू 10 मीटर, ये हो जाएगा आपका 14 मीटर इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर प्लस 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 25 4 100 का 0 कैरी 10 20 25 10 35 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 500 मीटर स्क्वायर। ये कितना निकल के आया, ये एरिया ऑफ रूम आया। हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ केन्स। 400 नहीं होगा, 400 क्या होगा बेटा, 350 ओवर 50 है ना, नंबर ऑफ केन्स। तो क्या करेंगे हम, 500 मीटर स्क्वायर डिवाइड 100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर 5 कितना आएगा, 5 केन्स, 5 केन्स की आवश्यकता पड़ेगी इतने रूम को पेंट करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। Describe how the two figures at the right are like and how are they different, which box has a larger surface area। टू फिगर को अपन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, जिसमें क्या होगा, टू राइट और टू डिफरेंट। ठीक है, सब क्या होंगे, लेटरल सरफेस एरिया अलग अलग इनके सरफेस एरिया होंगे, शेप। Let's see to question number 6। देखो उसने बोला दो फिगर हमको चूज करने हैं, at right alike and how they are different। देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, हाइट कितनी है इसकी, h मीटर, सॉरी मतलब 7 मीटर। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 7 मीटर। ये क्या हो गया, ये डायग्राम दिया उसको, कौन सा डायग्राम, और क्या, उसी का। ठीक है, अब ठीक है, देखो ये 7 मीटर, ये 7 मीटर और ये 7 मीटर। ठीक है, अब देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सबसे पहले हम क्यूब का निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, चलिए बताओ, फॉर्मूला तो हमने लर्न नहीं किए हैं। हाँ, क्या होगा बोलो, टू हाइट, टू हाइट क्यों होगा बेटा, जी हाइट ही उसकी लेंथ भी ब्रेथ है। हैं बेटा, क्यूब क्या होता है, क्यूब मींस क्या होता है, पहले तो ये बताओ, लेटरल बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4l², 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूले सारे लर्न कर लो, डेली बेसिस पे रिवाइज करो।
मेन सॉल्यूशन में सारा काम फॉर्मूलाज का है, सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में सिंपल ही है। इसमें है फॉर्मूला? बिल्कुल सारे लिखे होंगे, चैप्टर के लास्ट में लिखे सारे फॉर्मूले, चैप्टर के लास्ट में लिखे सारे फॉर्मूले। देखो 4 इंटू साइड कितनी है 7 मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 49 मीटर स्क्वायर, दैट इज 4 9 जा 36, 6 3 4 1 4 4 16, 196 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आया, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल के आया। अब निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। निकालेंगे इसको, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना बेटा, अब तो वैल्यू तो पुट करनी है केवल बस। 2 इंटू 22/7 इंटू ये कितना रेडियस कितने 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 7/2 मीटर इंटू हाइट कितनी है 7 मीटर, 7 से 7 कैंसिल 1 बार, 2 से 2 कैंसिल 1 बार, 154 मीटर स्क्वायर। अब देखो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का या सिलेंडर का, क्यूब का या सिलेंडर का, क्यूब का 196 सिलेंडर का 154। लगेंगे क्यूब हैज मोर lateral surface area, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। A closed cylindrical tank, radius 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है, सॉरी मीटर है बेटा, ये मीटर एंड 3 मीटर। क्या निकालना है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, एक मेटल की शीट से बन रहा है। एंड हाउ मच शीट इज मेटल रिक्वायर्ड, कितनी मेटल की शीट लगेगी, एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाना है, इसकी रेडियस और हाइट दी गई है। तो सिंपल हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट निकालेंगे, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। देखो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 7 मीटर और 7 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है। 7 7 कैंसिल, ये आएगा आपका 44 मीटर इंटू 10 मीटर, दैट इज 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। A lateral surface area of a hollow cylindrical 442 centimeter square, एक lateral surface area दिया है 442 centimeter, if it is cut along the height and formed a rectangle sheet, इसके हाइट को हमने कट कर दिया और हाइट से कट कर दिया, मतलब 20 से काट दिया, जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको मैंने 20 से काट दिया, तो ये कैसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट, रेक्टेंगल शीट का पैरामीटर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इसमें तो हमें वो दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। इसका क्या दिया गया, लेटरल सरफेस एरिया दिया गया, ठीक है। इसको हमने 20 से ऐसा कट कर दिया तो ये खुल के ऐसे आ गया, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में बन गया।
जिसकी वृद्धि दी गई है और लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ सिलेंडर के बाद क्या बना, रेक्टेंगल बनाना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर होंगे ना, बस हम लगा देंगे फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा ना। कितना दिया गया है हमको, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। ब्रेथ दी गई है वो कितनी, 33 सेंटीमीटर। 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इनटू 33 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना है, सॉरी पैरामीटर रेक्टेंगल निकालना है। उसके लिए हमें लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इससे हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी, क्या आएगी, लेंथ इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 33 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये निकल के आएगा आपका 128 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आएगी, 128 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये निकालना है ना। इसमें क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है, 128 सेंटीमीटर प्लस 33 सेंटीमीटर, ये आएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11 1 8 3 और 2 5 and 6 और 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज 2 2 3 2 in the 2 2 से 12 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। क्या करना था हमको, एक सिलेंडर को हमने 20, इस सिलेंडर को हमने 20 से कट किया तो ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, और वो हमें क्या दिया, रेडियल सरफेस एरिया दिया था उसका कितना, 4424। तो उसी शीट से रेक्टेंगल बना तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम दिखा दिया हमने। अब हमको ये सिलेंडर का एरिया दिया गया है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ दी गई है तो ब्रेथ को डिवाइड करके हमने निकाली, लेंथ निकाल ली। उसके बाद उसने पूछा कि आपको उसका पैरामीटर निकालना है, तो बस पैरामीटर के फॉर्मूला में लेंथ ब्रेथ की वैल्यू पुट की, हमने आंसर निकाल दिया। ओके, तो आज की क्लास में इतना है, बाकी करते हैं कल। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।